Hey guys, welcome back once again to the channel. This is Arindam, the ex IBPS PO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यार IBPS PO का स्कोर कार्ड आउट हो गया जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ, आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे आप अपना कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो और आप अपने आप भी देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, फाइनल कितने चांसेस है। तो वो पूरा क्लियर कर दूंगा और एग्ज़ाम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा जो इस साल का हो सकता है। उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा फॉर श्योर। बेस्ड अपॉन लास्ट 2 साल के कैलकुलेशंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसके बेसिस पे ही मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि कितना हो सकता है इस बार का। तो देखिए, पहले तो कन्वर्जन फार्मूला आपके सामने है। मेंस मार्क्स का इंटू 80 हम करते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 225 करेंगे जो टोटल मार्क्स है आपका मेंस का। तो आपके सामने मेंस का कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करूँ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू मार्क्स इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो अगर हम देखें 2023 का जो मेंस का कट ऑफ था वो जनरल का 63 था, ईडब्ल्यूएस का वैसा ही था 61, ओबीसी 62.25, एससी 50.25 और एसटी 41। तो ऐसा कुछ मेंस का कट ऑफ था, ठीक है। फाइनल का कट ऑफ जो था वो जनरल का 41.13 था, ईडब्ल्यूएस 38.71। जो मिनिमम स्कोर जो आपको चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए, मैक्सिमम नहीं, इतना अगर आप लाओगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा कोई भी एक बैंक में, ठीक है। तो देखिए, मैंने मेंस वाले मार्क्स को कन्वर्ट किया है 80 में। तो आप देख सकते हो कि 63 अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वो आपके सामने है। अगर हम कन्वर्ट करेंगे उसको, फिर अगर ई डब्ल्यू एस की बात करूँ तो 61 से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 21.68, ओ बी सी 22.13, एस सी 17.86। ये बस 63 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 225 है, ठीक है। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अगर देखो, अगर मैं फाइनल स्कोर से जनरल का जो मिनिमम स्कोर अगर आपने 63 लाया था 2023 में, तो उसको अगर हम माइनस करें तो 18.73 बनता है। जो आप अगर 18.73 लेके आओगे, जो कि रफली अराउंड 94 मार्क्स बनता है इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आपको 94 की ज़रूरत होगी इंटरव्यू में अगर आप एकदम कट ऑफ के सेम मार्क्स ला रहे होगे 2023 में, तो आपको ये मार्क्स का ज़रूरत होगा। सिमिलरली ई डब्ल्यू एस का अगर कोई एग्जैक्ट 61 मार्क्स ही लाया था 2023 में, तो उसको 17.03 की ज़रूरत होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, जो कि 85 मार्क्स है, ठीक है। उसको वो अगर 85 भी लाएगा और कट ऑफ के एकदम सेम मार्क्स भी लाया होगा मेंस में, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही 2023 का ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मिनिमम कितना मार्क्स आपको ज़रूरत था इंटरव्यू में ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, अगर आप कट ऑफ के सेम मार्क्स भी लाओगे तो। अगर सेम मैं केस आपको प्रीवियस ईयर का बताऊँ, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था 2024 में, तो उस साल जनरल का कट ऑफ 66.5 था, ईडब्ल्यूएस का 64.75, ओबीसी का था 66, एससी का 54.25 और एसटी का 47.5। सिमिलर फार्मूला से अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ तो ये वैल्यूज़ आएंगे। जनरल का 23.64 बनेगा आउट ऑफ 80, ईडब्ल्यूएस 23.02, ओबीसी 23.46, एससी 19.28 और एसटी 16.88 बनेगा। तो फाइनल कट ऑफ भी आपके सामने मैं लिख दिया हूँ पिछले 2024 में कितना था। तो अगर फाइनल से हम मेंस के अगर 66.5 में जितना बन रहा है उसको माइनस करें तो हमें मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा जो हमें इंटरव्यू में लाना ही होगा। अगर हम कट ऑफ के सेम मार्क्स भी लाते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन होगा। मैं आपको वो बताना जा रहा हूँ कि इसी से हमारा जो मिनिमम कट ऑफ सेट होता है एग्ज़ाम का, वो इसी से सेट होता है जो जिसने लोएस्ट मार्क्स लाए हो इंटरव्यू एग्ज़ाम में और मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप देखो, जनरल में अगर आप 23.64 भी लाओगे, जो कि अगर कट ऑफ के सेम मार्क्स भी अगर आप स्कोर किए होगे मेंस में, तो आप अगर 19 मार्क्स लाओगे, 19.05, 95 मार्क्स इंटरव्यू में अगर आप ले आओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 2024 में हो जाता सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस में अगर आप एकदम सेम मार्क्स ला रहे हो 23.02, जो 39.93 फाइनल कट ऑफ था सिलेक्शन के लिए, तो आपको ज़रूरत था 16.91 की, ठीक है, जो कि रफली अराउंड 84 प्लस मार्क्स था। अगर आप 84 प्लस मार्क्स लेके आओगे 84.5, तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसी से ही फाइनल का जो कट ऑफ है हमारा, ये डिसाइड होता है। लोएस्ट स्कोर मतलब जो कन्वर्ट करके जो कट ऑफ का स्कोर और मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यू कितना आ सकता है, उसी से हमारा मिनिमम स्कोर का कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2024 का कैलकुलेशन देख लो। सिमिलर लाइन पे अगर मैं इस साल का बात करूँ, जो कि है 2025 का, तो 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देख लो यहाँ पे है। मेंस में इस बार कट ऑफ 75.75 गई है जनरल की, ईडब्ल्यूएस 72.5, ओबीसी 75.75 सेम है जनरल और ओबीसी का, एससी का 59 और एसटी का 51.75। तो इसको अगर मैं 80 में कन्वर्ट करूँ तो आप देखो जनरल का 26.93 बन रहा है,
ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 25.77 बन रहा है, ओबीसी का 26.93 बन रहा है, एससी का 20.97 और एसटी का 18.4। तो अगर मैं सबसे मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ जो इंटरव्यू में चाहिए हो रहा था लास्ट 2 साल के एनालिसिस में, जो आपने देखा कि जनरल का अगर 19.05 मैक्सिमम मार्क्स ज़रूरत था एक टाइम पे, जो कि था ईयर 2024 में, तब उसका सिलेक्शन हो रहा था। तो मैंने वही मार्क्स पकड़ा है कि जनरल को 19 की ज़रूरत होगी, ईडब्ल्यूएस मैक्सिमम 17.03 की ज़रूरत होगी, और ओबीसी को 16.72 की इंटरव्यू में ज़रूरत होगी, एससी को 16.87 और एसटी को 17.36। तो और अगर मैं इसी वैल्यूज़ को ऐड कर दूं कन्वर्जन मेंस का मार्क्स को और इंटरव्यू का मैक्सिमम मार्क्स जो आपको चाहिए ही होगा, मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए ही होगा फॉर फाइनल सिलेक्शन, अगर आपने कट ऑफ के सेम मार्क्स ही स्कोर किया है तो इस हिसाब से जनरल का अगर मैं बात करूँ तो 26.93 प्लस 19 मैक्स मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही होगा मिनिमम स्कोर को छूने के लिए। अगर इतना आपका आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम आपको नहीं देखना है कितना भी, मिनिमम स्कोर भी अगर आप लाओगे तो आपको एक बैंक तो अलॉट हो ही जाएगा। तो इस साल जनरल का 45.98 ये मैक्सिमम जो मिनिमम स्कोर होता है वो आपका ये कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा फॉर श्योर, इससे ऊपर तो एकदम नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम मैक्सिमम लेके ही चला हूँ कि इतना मार्क्स अगर आप लाओगे कट ऑफ जो लास्ट 2 साल से इंटरव्यू में मार्क्स मिल रहे हैं उस हिसाब से 45.98 -1 ही हो सकता है, -1 2 हो सकता है, 1.5 माइनस ही होगा, प्लस तो एकदम नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का जो मैक्सिमम हो सकता है वो 42.8 इतना ही जा सकता है, जिससे आपको सीट मिल ही जाएगा। ओबीसी में 43.65 इतना आपको अगर आप ले आओगे मैक्सिमम तो आपका एकदम सिलेक्शन हो ही जाएगा। और एससी का 37.84, एसटी का 35.76 ये आपका मैक्सिमम स्कोर जा सकता है, जो लो कट ऑफ जो जाता है जिससे आपको सीट मिल ही जाएगा। इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ये मेरा एकदम परफेक्ट एनालिसिस है बेस्ड ऑन 2 साल का जो आपके सामने कैलकुलेशन लेकर आया हूँ। तो यही इस साल का कट ऑफ होने वाला है और इससे माइनस ही होगा, प्लस तो एकदम नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप अपना सिलेक्शन सिनेरियो जानना चाहते हो, आपका कितना मार्क्स का लीड है, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा कि आपको कितने चाहिए होंगे इंटरव्यू में फॉर फाइनल सिलेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके सामने ऐसे ही मैं वीडियोज़ लाते रहूँगा। और आई नो मैं भी इस टाइम पे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे वीडियोस देख रहा था कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरा भी प्रीवियस ईयर 2024 में सिलेक्शन के पहले मैं भी इतना एंग्सियस था। तो आई नो कि आप लोग भी बहुत एंग्शियस होकर वीडियो देख रहे होंगे, बट बिलीव मी मैं जब था मैंने भी ये कैलकुलेशन करके देखा था, ये परफेक्टली फिट होता है कि यही मार्क्स मैंने कैलकुलेट किया था और वही मार्क्स कट ऑफ बना था। तो कट ऑफ यही होगा एकदम श्योर, आप देख सकते हो माइनस में ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये मैक्सिमम इतना ही कट ऑफ जाएगा इस साल का। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट हो, अपना आप सिलेक्शन सिनेरियो अगर जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।